नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और नौकरियों पर इसके असर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास ना एक विश्लेषण है, एआई का आज और कल, नौकरियां और आप, उससे कुछ खास बातें पता चली हैं। हाँ, काफी अहम जानकारी है उसमें। आजकल हम देख ही रहे हैं, चैट जीपीटी, मिडजर्नी, गिटहब कोपायलट, ये सब एआई टूल्स कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। कोड लिखने से लेकर ब्लॉग पोस्ट तैयार करने, लोगो बनाने, यहां तक कि वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग भी। हाँ। इसी विश्लेषण में एक उदाहरण था कि एआई ने कुछ ही मिनटों में पूरी वेबसाइट बना दी और कई ब्लॉग पोस्ट भी लिख दिए। ये सोचने वाली बात है। हाँ, तो सवाल उठता है कि भाई अगर एआई ये सब कर सकता है तो फिर लेखक, कोडर या डिजाइनर का क्या होगा। बिल्कुल। और देखिए, आज हमारी चर्चा का फोकस यही है, कौन सी नौकरियां हैं जिन पर शायद ज्यादा असर पड़े, कौन सी हैं जो फिलहाल थोड़ी सेफ लगती हैं, और सबसे जरूरी बात कि इस बदलाव के दौर में हम खुद को कैसे ढालें। ये विश्लेषण इसी पर रोशनी डालता है। अच्छा, तो फिर इस विश्लेषण के हिसाब से सबसे पहले कौन सी नौकरियां हैं जिन पर खतरा ज्यादा है। देखिए, जो जानकारी मिली है वो इशारा करती है कि जो काम बार बार दोहराए जाते हैं ना। अच्छा, रूटीन वाले काम। हाँ बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा जोखिम में है। जैसे मान लीजिए डेटा एंट्री क्लर्क का काम है, या सामान्य कस्टमर सपोर्ट बेसिक वाला, ओके, या फिर ऐसी कंटेंट राइटिंग जो बस एसईओ के लिए होती है ना। हाँ, समझ गया। और साधारण लोगो डिजाइनिंग, अनुवादकों का काम भी, उसमें भी बदलाव आ सकता है। हालांकि वहाँ एआई शायद पूरी तरह जगह ना ले, बल्कि एक सहायक की तरह ज्यादा काम करे। मतलब जहाँ पैटर्न है वहाँ एआई हावी हो सकता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा मानवीय बारीकियों की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हुई वो नौकरियां जिन पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू, वो कौन सी भूमिकाएं हैं जहां इंसान की जरूरत बनी रहेगी, कम से कम अभी के लिए। हाँ, तो विश्लेषण उन नौकरियों पर जोर देता है जिनमें गहरी मानवीय समझ चाहिए, जैसे सहानुभूति और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। जैसे कि शिक्षक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, या फिर थेरेपिस्ट या मनोवैज्ञानिक सलाहकार। अच्छा। क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इन कामों में ना भावनाओं को समझना पड़ता है। सही। अचानक आई स्थितियों से निपटना होता है और ऐसे क्रिएटिव हल निकालने होते हैं जो एआई के लिए अभी मुश्किल हैं। मतलब जहां वो ह्यूमन टच जरूरी है। बिल्कुल, जहां मानवीय स्पर्श और अनुभव मायने रखता है, वहां इंसान अभी भी फिलहाल तो आगे हैं। ये दिलचस्प है। तो मतलब एक तरफ खतरा, दूसरी तरफ सुरक्षा भी। तो फिर ये एआई को हम कैसे देखें, एक चुनौती की तरह या एक साथी की तरह? विश्लेषण क्या कहता है इस पर? हाँ, यहाँ विश्लेषण एक बहुत ही अहम बात कहता है। क्या? कि एआई को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे एक ताकतवर सहायक के तौर पर देखना चाहिए। ओके, एक हेल्पर की तरह। हाँ, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, जो लोग एआई का उपयोग करना जानते हैं वो उन लोगों की जगह ले लेंगे जो नहीं जानते। ओह, ये एआई बनाम आप नहीं, बल्कि एआई प्लस आप बनाम अन्य है। एआई प्लस आप बनाम अन्य। वाह, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। क्या इस विश्लेषण में कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि ये साथ मिलकर काम करना कैसा दिखेगा? मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। जैसे बताया गया है कि लेखक वो नए आइडियाज के लिए या पहला ड्राफ्ट बनाने के लिए चैट जीपीटी जैसे टूल यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामर या कोडर हैं, वो गिटहब कोपायलट से मदद ले सकते हैं कोड लिखने में या गलतियां सुधारने में। सही। वीडियो एडिटर हैं, वो एआई वाले कटिंग टूल से अपना काफी समय बचा सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा जैसे कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ एआई डिजाइन टूल आम होते जा रहे हैं। हाँ, वो तो है। एआई रेज्यूमे बिल्डर आ गए हैं जो मिनटों में बढ़िया रेज्यूमे बना देते हैं। अरे वाह। और फाइवर जैसी जो फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, वहाँ अब एआई से जुड़े खास काम मतलब गिग्स, उनकी मांग बढ़ रही है। अच्छा। और कुछ लोग तो एआई सलाहकार बनकर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। वो दूसरों को एआई समझने और इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। कमाल है। तो और हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है, मुख्य संदेश क्या है? देखिए, इस विश्लेषण का सार यही है कि 2025 तक अगर कोई बस वही काम कर रहा है जो एक मशीन आसानी से और तेजी से कर सकती है, तो उसे थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। सही बात है। लेकिन अगर कोई अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी को
चैट जीपीटी जैसे एआई टूल के साथ मिला लेता है, हाँ। तो वो ना सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि शायद पहले से ज्यादा मजबूत बन जाएगा, ज्यादा प्रभावी। तो मुकाबला एआई से नहीं है, नहीं, मुकाबला उन लोगों से होगा जो एआई का बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं। समझ गया। और भविष्य के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए ये विश्लेषण कोई ठोस सलाह देता है? सलाह तो बहुत सीधी और साफ है। क्या? कि एआई से डरिए मत, उसे सीखिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसकी ताकत को समझिए और उसे अपना साथी, अपना सहायक बना लीजिए। टेक्नोलॉजी को अपनाना ही रास्ता है। बिल्कुल, उससे अपनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, सफल हुआ जा सकता है। यही रास्ता बताया गया है अपनाने का, अनुकूलन का। ये वाकई है, सोचने वाली बात है। जैसे जैसे एआई और बेहतर होता जाएगा, हमारी अपनी क्रिएटिविटी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और बदलते माहौल में ढलने की हमारी क्षमता का असल मतलब क्या होगा, ये देखना सचमुच बहुत अहम होगा।